नाम बड़ा अजीब है ना, UEY है ना, थोड़ा अजीब है कि क्या भी होगा, आया माइंड में? तो UEY का अगर ऑस्ट्रेलियन स्लैंग में मतलब होता है यू टर्न। हमारा जो बैकग्राउंड है, आई एम बीकॉम स्टूडेंट, मैंने बीकॉम की हुई है। बीकॉम से कौन कौन है यहाँ पे? काफी हैं। तो बीकॉम वाले बच्चे या कोई भी है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस स्ट्रीम से आते हो। तो आप अगर मैं फूड से हूँ तो फूड वाला ही काम करूंगा, या आप किसी भी स्ट्रीम से आओ, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं उसकी लाइव एग्जांपल हूँ। हमारी स्ट्रीम ये नहीं थी, बट हमने स्टार्ट किया, तो ये यू टर्न हुआ ना हमारे बिजनेस उससे, तो नाम रखते UEY। और अपने प्लान के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि हम कहाँ से ऑपरेट करते हैं। हम ऑपरेट करते हैं कुराली से, जो हमारा हेडक्वार्टर्स भी है। कुराली कितनों को पता है? कुराली बहुत, कुराली यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। इट्स नॉट लाइक अपना चंडीगढ़ के जैसा नहीं है, बहुत ही छोटा टाउन है, बहुत छोटा, 3 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ सिर्फ। और हमने वहां से स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग क्या की वो आपको तो शायद थोड़ा इंस्पिरेशन लगे आपको, उससे आप थोड़ी सी मोटिवेशन ले सको। आपने मैकडॉनल्ड का नाम सुना है? क्या सर्व करता है वो? बर्गर्स करता है। कहाँ पे करता है? कौन सी मार्केट में करता है? वो सारी मार्केट्स बड़ी है ना, सारे पोश एरियाज है वो। अरोमा कितना पोश एरिया है। बट कभी सुना है कि आपके गांव में मैकडॉनल्ड्स आ गया? कहाँ है आपका गांव? बट तो कोई बड़ा एरिया होगा, वहां मैकडॉनल्ड्स आ गया। कभी सुना है किसी ने कि मैकडॉनल्ड्स से KFC किसी के छोटे से गांव में आया हुआ है, वहां पे उसने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं? आई गेस नहीं। तो हमारे पास गांव में भी नहीं था मैकडॉनल्ड्स, तो हमें 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने के लिए। सिंपली बर्गर खाने के लिए इतनी दूर ट्रैवल करना इजी नहीं है, बट हम जाते थे। तो फिर लग गया कोविड का लॉकडाउन 2020 में। अब घर से निकलना हो गया बंद, क्या करें फिर? बर्गर तो खाना है, कैसे खाएं? वो अवेलेबल नहीं ना है। 20 किलोमीटर मैकडॉनल्ड बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और वहां पे ना जोमेटो है, ना ज़ेप्टो है, ना डंजो है, ना ब्लिंकिट है। अरे वहां पे खुद ही जाना पड़ता है ना लेने के लिए सामान घर से, अब घर से निकल नहीं सकते। तो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च की, तो देखा कि मैकडॉनल्ड का बर्गर तैयार कैसे होता है। घर पे ही ट्राई किया, तो समहाउ वैसा कुछ बन गया, उल्टा सीधा करके जैसा भी था थोड़ा बहुत बन गया। अब बात आई कि चलो बन तो गया, अब जो प्रॉब्लम हमें आ रही है वो हमारे जैसे कितने लोगों को आ रही होगी? क्रेविंग्स कितने को होती होगी? गुड, सबको क्रेविंग्स होती है ना। लॉकडाउन में तो और ज्यादा क्रेविंग्स बढ़ गई थी, वो कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब उस क्रेविंग्स को हम एड्रेस कैसे करें? प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम, उसको एड्रेस नहीं कर रहा। तो हमने कहा कि यार 2 बर्गर अपने लिए बनाए थे, अगर 5 बर्गर और बना दें लोगों के लिए, 5 तो बना ही सकते हैं। घर का छोटा सा किचन, घर का किचन हमारा 2x3 का था। आप ये स्क्रीन देख रहे हो, बस इतनी बड़ी सेल्फ थी बस। तो उसके आगे इतना आधा जितना वो टेबल पड़ा है उतना घूमने को एरिया था, बस उतना बड़ा किचन था हमारा 2x3 फीट का। उसमें ही घर का खाना बनता था। उसमें हमने ट्राई किया, चलो भाई 5 बर्गर और बना के देखते हैं। बट अब पर बेचेंगे उसे, कौन कौन इंटरेस्टेड है उसको बेचेंगे कॉस्ट पे ही, चलो भाई उनको भी वो मिल जाए टेस्ट। अब बेचना कैसे है? सारा मीडियम तो बंद है, जोमेटो तो है नहीं वहां पे, तो बेचे कैसे? एनी आइडिया? कोई तो आइडिया दो ना यार, कि कैसे बेच सकते हैं? घर से निकल नहीं सकते कोई भी। ड्रोन तब उस टाइम आए नहीं थे 2020 में, ड्रोन का लाइसेंस गवर्नमेंट ने DRDO ने वो नहीं किया था। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नंबर कहाँ से आएंगे?
गाँव है वो, बेंगलोर में कि भाई सबके लीड्स मिल जाएंगे, ग्रुप्स में कैसे जाएगा, वो भी तो प्रॉब्लम है। स्ट्रेंजर्स को बेचना है जिनको वो भी मिले नहीं। लॉकडाउन लगा हुआ है, घर के बाहर भी निकल सकते, सब्जी लेने तो निकलते बोलो बोलो निकल सकते हैं, बट पता कैसे लगेगा मैं बर्गर बेच रहा हूँ? आइडिया ठीक है कि सब्जी लेके निकले तो साथ में निकल जाएगा, तो पता कैसे लगेगा बर्गर बेच रहा हूँ? कम्युनिकेट कैसे करेंगे, मार्केटिंग बोलते हैं वो कैसे करेंगे? एनीवन? बोर्ड लगा पॉसिबल ही ना, घर पे बैठा हूँ मैं, कुछ भी मीडिया लॉ ही नहीं है। किसने आंसर दिया अभी? इंस्टाग्राम, यस, इंस्टाग्राम से। हमने इंस्टाग्राम पे एक फोटो क्लिक की एक पेज बनाया, वो पेज आज भी चल रहा है। लेक्चर आप पेज को देख भी लेना, UEY बर्गर के नाम से, हमारा फर्स्ट फूड ब्रांड। तो उसमें हमने एक फोटो डाली, घर की शेल्फ पे एक बटर पेपर बिछाया, उस पे रखा बर्गर, उसकी फोटो क्लिक की, उसको पोस्ट कर दिया वहां पे, उस पे लगा दी ऐड। अब फॉलोअर्स नहीं है तो ऐड से ही बंदे आएंगे लोकल ऑडियंस को टारगेट करके, और लिख दिया कि ऊपर कि ये बर्गर आपको मिलेगा इतने का कुराली में। तो क्या हुआ होगा? कौन ही इंस्टाग्राम से कौन ही बर्गर ऑर्डर करता है कोई? बोलो, आप करोगे अगर आपको कोई ऐसी ऐड दिखे? नहीं, हमें भी यही लगा था, बट हुआ नहीं ना। किसी ने ऑर्डर किया एक बर्गर, उन्होंने फिर रिव्यू डाला अपना लिख के, आई गेस वो 1.5 पेज लंबा रिव्यू था कि पिछले 8 महीने से हम घर में कैद हैं, कुछ भी बाहर की एक्टिविटी कोई खाना नहीं, बट ये खा के ऐसी अच्छी हमारी मीन्स की भूख मिटी और मैकडॉनल्ड्स वाली फील आ गई, उसकी भी क्रेविंग्स खत्म हो गई कि थैंक यू, आपने एक हम पे एहसान किया है। उसके बाद क्या हुआ? हमने 5 का, मैं बता रहा हूँ 5 का स्टॉक रखा है, सिर्फ 5 ही बर्गर बेचेंगे। हमें 7 बर्गर का ऑर्डर आ गया, 7 बर्गर इकट्ठे। अब वो कैसे पूरा करें भाई, हमारे पास सामान तो 5 का ही है, तो उसको डिलीवर करने में लगे 4 घंटे। और बंदे ने वेट किया भाई, सबसे देखो कि कोई बात नहीं, आने दो, आप लगाओ टाइम, लगाओ टाइम। तो हम देख रहे कि बनाए कैसे, डिलीवर कैसे करें, कुछ पता ही नहीं था। बनाए जी, वो गए, उसने स्टोरी डाल दी। अब उसके दोस्त भी देखेंगे कि भैया तू बर्गर मिल कहां से रहे कुराली में लॉकडाउन में, कहां से ले आया ऐसे बर्गर? ऑब्वियस है ना, कैसे पता चलेगा कि भाई कहां से आएंगे ये बर्गर, कहां स्मगल किए ये? यही होगा। उसने पेज मेंशन कर दिया, पेज पे टेक्स्ट। तो हमने सॉसेस तो कलेक्ट कर ली थी, और बन हमारे पास 5 ही थे, वो कलेक्ट करने में टाइम लगा। सॉसेस का जो स्टॉक था वो 1 हफ्ते का था, और वो 1 हफ्ते का स्टॉक कितने टाइम में खत्म हुआ होगा? 3 घंटे में। 3 घंटे में शाम को सारा स्टॉक खत्म, सारी पैकिंग खत्म। उसके बाद हमने पहले तो पेज बंद किया, नंबर बंद किया, फोन बंद किया, फिर किया प्लान। ये तो चल गया भाई, और लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई कल कितने बजे आप बर्गर सर्व करना शुरू करोगे, मेरे 10 ऑर्डर बुक कर लो, मेरे 5 कर लो, मेरे इतने कर लो, मेरे इतने कर लो। फिर पहले हमने बैठ के बनाई प्लानिंग कि भाई ये तो काम चल गया, आप कैसे करें। फिर हमने पढ़ा कि जो कंप्लायंस होता है गवर्नमेंट, अगर कुछ करना है तो उसको सही तरीके से करो। फूड लाइसेंस लिया, सब कुछ सारी कंप्लायंस वगैरह लिए। उसके बाद हमने स्टॉक इकट्ठा किया पहले भाई, 1 हफ्ते के थे, पहले महीने का किया, वो भी 1 हफ्ते में खत्म हो गया स्टार्टिंग। और अभी तक इंस्टाग्राम से ही उसको थोड़ा रिफाइन किया, थोड़े पोस्ट अच्छे बनाए, थोड़ा इंटरेक्शन किया लोगों के साथ। एंड सबसे बढ़िया बात क्या हुई, कभी भी क्या होता है ना, आप कुछ भी शुरू करते हो तो लोग तो बोलेंगे ही कि नहीं चलेगा। जैसे आप ही बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम पे कौन ही लेगा, बट गया ना। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते ना किसी चीज को, तब तक ये मत कहो कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि पॉसिबल नहीं है तो कहे ठीक है भाई, मैं तुझे करके बताता हूँ, करके दिखाएंगे।
जो नहीं हो सकता वही करके दिखाएंगे। और अच्छा, वो जर्नी कब तक चली हमारी इंस्टाग्राम वाली? वो चलती रही, ठीक है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ। हमने सितंबर में शुरू किया था, तो दिसंबर में लॉकडाउन भी खत्म हो गया, मैकडॉनल्ड भी खुल गया, सब लोग घूमने चले गए बाहर। फिर क्या हुआ? तो हमारा काम खत्म हो गया होगा, है ना? लोग घर से निकल रहे हैं तो वो तो रेस्टोरेंट्स में जाएंगे ना, हमसे कौन ही ऑर्डर करेगा फिर? यही हुआ होगा। एनीवन? क्या हुआ होगा? तीन किलोमीटर का रेडियस, और वहां पे ना जोमेटो है ना जेप्टो है, कुछ भी डंजो कुछ भी नहीं है। वहां पे कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है बड़ा। वहां पे खाने के नाम पे या तो वो थे वेंडर होते हैं जो नॉर्मल स्टॉल लगाने वाले। अब लॉकडाउन की वजह से सरकार ने 6 महीने तक वो भी बंद कर दिए थे, है ना? बाहर जाते थे, बट बाहर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप टेक अवे ही ले सकते हो। तो हमने देखा कि मैकडॉनल्ड कर क्या रहा है, मैकडॉनल्ड में ऐसा खास क्या है। एक मूवी है फाउंडर्स, देखिए किसी ने? द फाउंडर्स। मैकडॉनल्ड की स्टोरी है उसमें कि मैकडॉनल्ड ने किया क्या था। मैकडॉनल्ड को बोलते हैं कि रेवोल्यूशनाइज कर दिया था उन्होंने, वो है फूड इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। उसके पहले ऐसे थे, उससे पहले जो रेस्टोरेंट्स थे वो खाना उठा के खिलाते थे, बट मैकडॉनल्ड ने आके वो चीज़ सारी बदल दी। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जो कस्टमर है, जो हमारा बायर है, उसको फूड चाहिए, उसको एक्सपीरियंस चाहिए। जरूरी नहीं कि उसको एक लग्जरी होटल में बैठ के, लग्जरी टेबल पे बैठ के ही खाना है, उसे खाने से मतलब है वो जो सेफ हो और अच्छा हो और टेस्टी हो। तो हमने सिर्फ उसी पे फोकस किया। और क्या किया हमने, जो पैकेजिंग मैकडॉनल्ड यूज कर रहा था, अपने मैकडॉनल्ड का कभी पैकेज देखा है उनका? बड़ा वाला कैरी बैग है ना, फूड ग्रेड का। हमने वही स्टैंडर्ड्स, वही क्वालिटी, वही देना शुरू कर दिया। अब कस्टमर्स जो हमारा बर्गर ट्राई कर रहे थे, हमारा फूड ट्राई कर रहे थे, वो हमें लिख के भेज रहे हैं कि भाई हमने लास्ट टाइम मैकडॉनल्ड का ये बर्गर ट्राई किया था, वो बर्गर महंगा भी था और आपके मुकाबले बिल्कुल जीरो था। ऐसे कमेंट्स हमें आने लगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भी हाँ यार कुछ तो है, कर सकते हैं। तो कोशिश चलती रही। स्टार्टिंग मैंने बताया कि इसे छोटे से किचन से किया 2x3 के। उसके बाद हमारी लाइफ में आए मेंटर्स, उनका नाम मेंशन है यहाँ पे, इनोवेशन मिशन पंजाब। Yes, sir. हाँ, वो आए हमारी लाइफ में। एक सिंपली उनका भी ऐड मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखा। तो इंस्टाग्राम पर हम बजाय रील्स के कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने में लगाए, तो बड़ा कुछ है उसमें। वो हमारे ऊपर है, हम उसे यूज कैसे कर रहे हैं। तो उनकी एक ऐड देखी मैंने, तो मैंने कहा यार एलांटे के पास ही था उनका एक इवेंट था। तो उस दिन क्या था, लकीली डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी है, सुना है किसी ने? Yes, sir. वो रिलीज हुई थी। मैंने कहा चलो यार एलांटे के पास है, घर पे बाहर लाके चलते हैं कि मूवी देख लेंगे, अगर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो इवेंट थी क्या ही है, मूवी देख के आ जाएंगे। मूवी देखी, इवेंट में गया, इवेंट में जाके अपने जैसे 10-12 लोग और मिले जो इनोवेटिव थे, जो डिस्कस कर रहे थे। एज सच मैं बेंगलोर से नहीं हूँ भाई, कुराली से हूँ, तो वहाँ पे तो स्टार्टअप का किसी को यही नहीं पता कि स्टार्टअप होता क्या है। उनको सिर्फ पता है कि अगर किसी ने काम शुरू किया वो दुकान ही होगी, स्केलेबल बिजनेस नहीं हो सकता। स्केलेबल बिजनेस अगर करना है या तो कनाडा चले जाओ या बेंगलोर चले जाओ, वहाँ पे जाके ही स्केलेबल बिजनेस होते हैं। यहाँ पे स्पेशली वो कहते हैं कि पंजाब, हमारे नॉर्थ में तो होता ही नहीं कुछ भी, यहाँ पर तो बस बंदे वो हैं ऐश करने वाले, गाड़ियाँ लेके घूमने वाले हैं, या अलॉय डाल के गेड़ी लूट पे वो करना काम है। यही है कि ये पैसे गंवाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तुम स्केलेबल मॉडल बना ही नहीं सकते। ठीक है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। हमने कोशिश की, ट्राई किया उसी मार्केट में। पहले प्रॉब्लम आई लोगों को समझाना कि भाई तुम्हारा है क्या, काम क्या है, दुकान कहाँ पे? दुकान नहीं सर, हम सिर्फ सर्व ही करते हैं। ऐसे कैसे, दुकान तो होगी ना, बिना दुकान के तुम सर्व कैसे कर दोगे? तो समझाया कि हमारा क्लाउड किचन है। अब तुम्हारा क्लाउड कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन हमें आए। लाइक अभी तो यहीं था, फिर चला गया।
उनको बहुत 2 साल लग गए हमें समझाने भी क्लाउड किचन क्या है, कि सिर्फ हम डिलीवरी ही करते हैं, हम डाइनिंग नहीं करवाते। आपका कहाँ पे है हम देखने आएंगे, आपका किचन कहाँ पे है, ऐसे तो हम कैसे ऑर्डर कर लें। बट हुआ क्या कि जब ना ट्रस्ट बनता है लोगों का, ट्रस्ट कैसे बनता है, जब तक उन्हें पता नहीं कुक कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है मेरा फूड, है ना, तो उसमें ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। है कुछ तरीका ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करने का? एनीवन? आप कर सकते हैं ऐसे ट्रस्ट बिल्ड किसी का भी? कैसे? हाँ या ना? हमने वही चीज की, बिना अपना फेस रिवील किए, बिना कुछ दिखाए, हमने ट्रस्ट बिल्ड किया। कैसे? अपनी प्रेजेंटेशन से। आप हमारा पेज ओपन करके देखो, वहां पे आपको मिल जाएगी, हमारी पैकेजिंग की फोटोज मिल जाएंगी कि हम कैसे सर्व करेंगे। UEY बर्गर के नाम से है पेज हमारा, ब्लू कलर का लोगो है, उसमें बर्गर का बोर्ड लिखा हुआ। तो उसमें पैकेजिंग कैसी है कि हमने सैनिटाइज पैकेजिंग की, मैकडॉनल्ड के जैसी ही, मैकडॉनल्ड से थोड़ी सी अच्छी। हाँ, देखना आप, प्लीज ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा क्या फर्क है दोनों में। ग्रेडिंग का फर्क होता है, पेपर का। तो हमने वो चीज सबसे सुपर वाली उठाई, और उससे क्या हुआ, लोगों ने कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब मैकडॉनल्ड का आप जब टेक अवे ऑर्डर लोगे ना, कि वो चीज करते हैं कि आपको ऐसे ही पकड़ा देंगे ओपन करके ही। तो आप लेके आ रहे हो तो कुछ भी गिर सकता है उसमें सेफ्टी थोड़ा ना है। हमारे में सेफ्टी भी होती है। हमें जो वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड्स थे वो क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे, वो वाली चीज की। पैकेज को पहले पूरा सील किया, उसके ऊपर उसको अलग से एक स्टिकर लगाया कि द सील इज ब्रोकन, डू नॉट एक्सेप्ट दिस पैकेज, कि आपका फूड इतना सेफ है। और पूरे इंडिया में जहां भी सबसे अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में जहां भी जो चीज अच्छी मिल रही थी, हम वहां गए, उसको टेस्ट किया और देखा। वो ऑफ कोर्स टेस्ट करके पता चलता है ना कि ये चीज कैसे बनी होगी, थोड़ी एग्जम्पशन, थोड़ा बहुत रिसर्च खुद का, और वो चीज हम कुराली में लेके आए। जो चीज आई गेस मैं बात करूं, चंडीगढ़ में तो अवेलेबल होगी, बट 10 किलोमीटर के हमारे रेडियस में अवेलेबल नहीं थी, वो चीज हम वहां लेकर आए। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, सब बोले कि यार तुम अगर ये काम कर रहे हो ना, तो अपनी छोटी मार्केट को टारगेट मत करो, तुम बड़ी मार्केट को टारगेट करो, तुम बाहर निकलो, तुम चंडीगढ़ जाओ, 15 जाओ, 20 जाओ, या फिर अपना गुरुग्राम या गुड़गांव चले जाओ, वहां पे बड़ी मार्केट है। दिल्ली चले जाओ, बहुत बड़ी मार्केट है फूड की। इन लोगों को कदर नहीं पड़ेगी कि क्या ही तुम इनको सर्व कर रहे हो। बट हम थे जिद्दी कि नहीं, अगर हमने यहाँ से स्टार्टिंग की, अगर पहले दिन हमको इन्होंने सपोर्ट किया है तो हम यहीं पे सर्व करेंगे। और आज हमारे 3 आउटलेट हैं, 3 लोकेशंस पे। ऐसे छोटे किचन नहीं भाई, 10 बाय 10 का बड़ा किचन, फुली फर्निश्ड। उसकी फोटो भी होगी इंस्टाग्राम पे, जो हमारा किचन का मॉडल है। और रिसेंटली लास्ट मंथ हमें स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10 लाख की ग्रांट भी ऑफर हुई है। उन्होंने फंड किया है हमें, हमारे आइडिया को। तो जो आइडिया एक घर के छोटे से 2 बाय 3 के किचन से शुरू हुआ था, वो एक स्केलेबल मॉडल बन गया। जो और हमारी सिलेक्शन हुई वाधवानी फाउंडेशन। वाधवानी फाउंडेशन है 1980s में एक सिलिकॉन वैली के जाइंट थे, बहुत बड़ी कंपनी ने 4 वहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज बनाई थी, उनकी आगे फाउंडेशन है। उनके पास पूरे इंडिया से 1000 एप्लीकेशन गई थी स्टार्टअप्स की, और टॉप 30 सिलेक्ट हुई उनमें से, और टॉप 15 को मौका मिला पिच करने का इन्वेस्टर्स को, और वी वर पार्ट ऑफ दैट 15। कैसे? मैं वहां से आता हूं जिनपे लोगों को आज तक भी नहीं पता कि स्टार्टअप होता क्या है, और वहां पे स्टार्टअप बिल्ड करना, स्केलेबल मॉडल बनाना और फंडिंग भी लेके आना। ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? एनीवन? और सबसे बड़ी बात, आपको स्पीच देना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। बट कैसे? हमें तो बस 2 बाय 3 की किचन स्टार्ट किया था। ये सब हुआ कैसे? एनीवन?
माइंडसेट। अगर मैंने सोचा है, अगर मैं ड्रीम लेता हूँ ना कि मैंने वो चीज़ करनी है, अगर मैं सोचता हूँ, पहले आपको अपना माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा वैसा। अब हमारा माइंडसेट और लोगों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। जो सोचता है कि भाई मैं 1000 कमा लूँ, 5000, 10,000, 1 लाख कमा लूँ महीने का, उसका वो उतना तक ही पहुँचेगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। एट 1 जनवरी को ना मैंने अपनी जर्नल जो डायरी होती है उसमें एनुअल गोल लिखा कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं टेड टॉक दूंगा। टेड टॉक का पता है आपको? और आज कितनी डेट तारीख है? 11। 10 दिन में टेड टॉक, मिनी टेड टॉक कह सकते हैं इसे। Baby steps, yes. तो देखिए, ड्रीम लेना पड़ता है ना, तभी वो अचीव होगा। हमने ड्रीम किया था कि हमने अपने मॉडल को स्केलेबल बनाना है, हमने अपने एसओपीज डेवलप करने हैं जस्ट लाइक मैकडॉनल्ड्स। अभी 80% तक हमारे जो एसओपीज हैं वो मैकडॉनल्ड के से कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम नहीं तो है, कम तो है नहीं वो, उनके मुकाबले के हैं। जितने बड़े ब्रांड हैं, सबवे, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, उनके लेवल के हमारा एसओपी क्रिएट हो चुका है। पूरी स्टैंडर्ड आपको क्वालिटी मिलेगी तीनों आउटलेट्स पे। अभी हम और स्केल कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्केलेबिलिटी के लिए अगर हमारे पास फंड्स भी हैं, टैलेंट भी है, अब हम कहाँ पे स्केल करें? कोई आइडिया कहाँ पे करना चाहिए हमें? कहाँ पे ओपन करें अपनी और आउटलेट्स? शिमला में ऑलरेडी काफी कुछ है। काफी डेवलप हो चुका है, लेकिन रीजन का नाम नहीं पूछ रहा मैं। एग्जैक्टली, जैसी प्रॉब्लम उनको आ रही है तो वैसी पंजाब में, इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में कितनी लोकेशंस पे आती होंगी ना। तो हम उन्हीं रीजन्स को पर्टिकुलरली टारगेट करेंगे, उनको किसने एड्रेस नहीं किया। अच्छा, एक और फैक्ट बताता हूँ फूड के रिलेटेड। आप जब भी कभी, जैसे मैं तो गांव से हूँ, आप में से गांव में से कितने लोग हैं? मैक्सिमम अर्बन एरिया से ही होंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब आप अपने गांव में, आपके घर कोई रिलेटिव आता है बाहर से, तो आप उनके लिए खाना लेके आते हो ना, बाहर से ऑर्डर करते हुए। ऑर्डर तो खैर वहाँ पे जोमेटो होता ही नहीं, वो हम लेकर आएंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अच्छा, तो आप जब जाते हो तो कहाँ पे जाते हो? बेसिकली पास वाले पड़ोस के हलवाई के पास, हलवाई या कोई ढाबा, तो वही होता है। और वहाँ से जो मिला उठा लाए। अब उसमें कभी आपने कोई देखा है कि भाई जो ऑयल को यूज कर रहा है समोसे तलने के लिए, बेसिकली समोसे ही होते हैं सबके ना, रिश्तेदारों के लिए समोसे ही आते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक आ गया, बस। अब जो समोसे हैं उसका जो ऑयल कभी देखा है आपने? कैसा होता है वो? काला। काला क्यों होता है, कभी सोचा है? और हम वही समोसे उठा लाते हैं। होता क्या है फूड इंडस्ट्री में, आपको एक बात बताऊं जो हमने अपनी रिसर्च से सीखा, कि जितने भी जो छोटे वेंडर्स हैं, छोटे क्या बड़े वेंडर्स भी इसी में शामिल हैं, वो ना अपने फूड की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड कर देते हैं अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए। अब ऑयल का क्या दिक्कत है, जो मैकडॉनल्ड वाले वैसे बड़े ब्रांड हैं उनको आप कभी पूछना कि भैया जब आपका शाम को ऑफ करते हो तो आपका लास्ट प्रोसेस क्या है? उनका लास्ट प्रोसेस होता है कि वो फ्रायर को क्लीन करते हैं ऑयल से। ऑयल खाली करते हैं एक ड्रम में, उसके बाद वो गाड़ी आती है, वो लेके जाती है ऑयल सारा, फिर वो दोबारा से ऑयल डालते हैं फ्रायर में, और नए ऑयल में सारा कुछ वो करते हैं फ्राई। वो कभी पुराना ऑयल यूज नहीं करते। एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के बाद वो ऑयल यूज ही नहीं करेंगे। ये बात, इनके पास कोई लिमिट ही नहीं है, चल रहा है, कब से चल रहा है पता नहीं, चलने दो। अब उसके इफेक्ट्स क्या है? ट्रांस फैट है उसमें, पूरा का पूरा ट्रांस फैट से जाएगा, सीधी ब्लॉकेज है। और वही खाना आप खुद खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को खिला रहे हैं, तो क्या होगा उससे?
अच्छा चलो वो भी छोड़ो, उसके बाद वो पैकिंग कैसे करके देते हैं? अखबार में, न्यूज़पेपर में आधी खबर समोसे पे चिपक जाती है और आधा उस पे रह जाता है ना। पेपर का जो होता है ना, पेपर किससे, न्यूज़पेपर किससे बनता है? न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो रिसाइकल्ड पेपर होता है ना, काफी ज्यादा, बहुत हल्का पेपर होता है। उसके जो इंक है उसमें भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, सीधा पॉइजन। गरम चीज में जब आपको पेपर, रिसाइकल्ड पेपर, उसके ऊपर से इंक डालोगे तो रिएक्शन में क्या होगा? और ज़्यादा हार्मफुल होगा, वो सारा फूड में ही जाएगी ना। इंक उतरेगी पेपर से, वो जाएगी फूड में। उसके बाद तीसरा क्या होता है? पॉली बैग, पन्नी किसे बोलते हैं पंजाबी में, लिफाफा प्लास्टिक वाला, वो भी उसी में डाल देते हैं। उससे और केमिकल्स और वो हार्मफुल, और हम वही खाना खा रहे हैं। हाथ तो धो लेते हैं हम कि भाई हाँ, बट उसका क्या? और वो बन कैसे रहा है? तेल का हो गया, बन भी ओपन स्पेस में रहा है। ओपन स्पेस में क्या ही कुछ आता होगा। ये चीज हो रही है, आज से नहीं हो रही है, 150 साल से हो रही है और आगे तक चलेगी। हमारे किचन में क्या होता है? वही सेम स्टैंडर्ड मैकडॉनल्ड्स वाला। हमारा जो ऑयल यूज होता है हर किचन में, एक पर्टिकुलर लेवल सेट ऑफ ऑर्डर्स के बाद वो ऑयल जाता है सीधा एक हमारी सूर्या केमिकल्स के नाम से एक इंडस्ट्री है, वो उसका बायोफ्यूल बनाते हैं, बायोडीजल। बायोडीजल, बायोफ्यूल। तो हमारे किचन से निकले हुए ऑयल से भी बायोडीजल बनता है। हमको बिल्कुल प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉइल यूज नहीं करते अपने पैकेजिंग में। हमारी सारी पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल है। और ये कहां से? जिसकी बेंगलोर जैसे बड़े शहर से नहीं, चंडीगढ़ से नहीं, कहां से? कौन सी मार्केट में? कुराली जैसी छोटी मार्केट में। अब आपको सबको पता चलेगा कुराली कहां पे है। वहां से, जिसको बोलते थे सब इन्वेस्टर्स भी बोलते कि यार वहां तो डेट मार्केट है, वहां क्यों जाओगे आप, कौन ही पैसे लगाएगा इतने। हमने कोशिश की और चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। उनका रहा साथ। अच्छा, मैं तो होगा, अपने क्वेश्चन तो रेज करिए ना। ये इंटरेक्टिव सेशन चाहिए था मुझे। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा? कोई Question. बोरिंग था क्या? हाँ प्लीज प्लीज। लॉकडाउन में आप डिलीवरी कैसे करते थे? मैम ने बता दिया, सब्जी वाला बैग। फर्स्ट साइज का लाइसेंस है ना, वहाँ पे क्लॉज होते हैं 20-22 कि आप क्या क्या सर्व करोगे। उसमें सब्जी वाला भी डाल दिया हमने कि अब सब्जियां भी सर्व करेंगे। स्टार्टिंग सब्जी वाले से तो की थी हमने। हमारा पहला ब्रांड वेगात्मिक। हमने स्टार्टिंग की कि हम लोगों को, जैसे अपना वो है ना बिग बास्केट, का नाम सुना है आपने? बिग बास्केट करते सब्जियां पहुंचाता है लोगों के घर तक। तो हमारी मार्केट में सब्जियां तो सबको चाहिए थी, डेली नीड्स की। अब जो बंदा क्वारंटाइन हो गया उसको सब्जी कैसे जाएगी? तो मेरे को फाउंडर का आइडिया था कि हम लोगों के घरों में सब्जियां पहुंचाएंगे। तो वो आइडिया था, स्टार्टिंग उससे ही की थी हमने। बट लॉकडाउन खत्म 1 महीने बाद सबके सब्जियों के ऑर्डर आने बंद हो गए। फिर हमने सब कोशिश किया, बड़ी प्रॉब्लम और क्या है? सब्जियां तो लोग हफ्ते में 1 बार मंगाते हैं, खाना बहुत खाते हैं बंदे को। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने उसी को एड्रेस किया। वो भी चल रहा है। और कुछ खाने सर कैपिटल कैसा है सब कुछ करने का? कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 2000 से हमने स्टार्टिंग कर दी थी। हमें ऐसा लगता है ना कि हमें कुछ अगर बड़ा करना है तो हमें बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए, है ना, घर वालों की सपोर्ट चाहिए। भाई मुझे आज तक मुझे घर वालों की सपोर्ट नहीं मिली, किसी को नहीं मिलती। आज भी वो कह रहे हैं कि तेरी सरकारी नौकरी नहीं, क्या करेगा तुम? आज भी मुझे डेली बोलते हैं कि तेरे दोस्त वो कोई ऑफिसर लग गया, उसका पुलिस में हो गया, वो आईपीएस बन गया, तुम क्या है? कैपिटल नहीं चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए, एक विजन चाहिए, कैपिटल खुद ब खुद आ जाएगा। हमने 2000 से स्टार्टिंग की थी, बोलता हूँ घर के किचन से। वहाँ पे क्या ही इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद जब सेल हुए, उसका जो मार्जिन बचा उसमें और आते गया और आता गया और आता गया और आते आते एक दिन ये आया कि गवर्नमेंट ने आके हमें खुद पैसे दे दी कि ये उठाओ भाई और आगे एक्सपेंड करो इस ऑपरेशंस को अपने को। कैपिटल मैटर नहीं करती। अगर आपका आइडिया सही है, बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो ना,
तो गवर्नमेंट खुद स्पेंड आपके आइडिया में इन्वेस्ट करती है और सपोर्ट भी करती है। हाँ जी, एनीवन प्लीज। सर आपने बर्गर बनाने की स्किल कहाँ से बढ़ी? ऑफ कोर्स यूट्यूब। हाँ यूट्यूब यार, बंदे इंजेक्शन लगाना वहाँ से सीख जाते हैं, तो मैं हमने सिर्फ बर्गर बनाना ही सीखा। एक तो है मेरे फ्रेंड, वो बोल रहे थे कि जब हमारा ट्रेनिंग शुरू हुई ना MBBS की, तो लॉकडाउन लग गया। अब MBBS का टाइम पीरियड तो बढ़ेगा नहीं, मैंने सीखा कैसे, डिग्री कैसे कंप्लीट की, उसमें प्रैक्टिकल होता है ना। कुछ में यूट्यूब पे लेक्चर देखे कि कैसे डिप लगानी है, कैसे वो करना है, सब कुछ यूट्यूब से सीखा। तो हमने तो भाई खाना ही सीखा, उससे तो बहुत कुछ सीख दिया। वो MS कर रहा है। How did you manage the family stress? Actually, I'm sure बहुत सारे बच्चे जानना चाहते होंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स 3 बार ही हमें बोलते हैं, उसके बाद हमें होता है यार छोड़ो। स्ट्रेस तो है। एक भगवद्गीता एक श्लोक है, कर्मण्यवाधिकार अस्ते मा वदेषु कदाचन। इट मींस कि आप अपने काम पे फोकस करो, फल की इच्छा मत करो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ काम पे फोकस करो। हम सिर्फ अपने काम पे ही फोकस कर रहे थे, हमें नहीं था कि फंडिंग आएगी नहीं आएगी, सपोर्ट आएगा कुछ आएगा नहीं। बस सबसे बेस्ट फूड, क्वालिटी फूड एक्सपीरियंस देना है हमारे कस्टमर्स को, जिन्होंने हमें पहले दिन सपोर्ट किया। और तो बोलते ही रहते हैं, उनका तो काम है। और घी डालने का काम करते हैं रिश्तेदार कि नहीं नहीं, अरे इसकी तो जॉब लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, और इसकी तो शादी हो गई, अरे इसके तो बच्चे भी हो गए, तुम्हारे नहीं हुए, तुमने शादी नहीं की, तुमने जॉब नहीं की, तुमने ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। स्ट्रेस होगा, बट एक चैलेंज रखो ना अपने माइंड में कि मैंने इनको ये चीज प्रूव करके दिखानी है। अगर आप सोचोगे कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं, तो नहीं हो सकता। मेरे माइंड में था कि एक दिन आएगा कि ये खुद कहेगी हाँ भाई ठीक है तूने कुछ किया। आज तक नहीं आया वैसे वो दिन, आज ही वो कहते हैं। उनको पता है आज आप टॉप देने आए हो SD कॉलेज में, मान गए थे वो। नहीं माने। अरे वैसे हुआ कुछ नहीं, लेक्चर है। इससे पहले मेरा वो लेक्चर था, पंजाब के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पीच देनी थी। 12 डिस्ट्रिक्ट के स्कूल थे, बिजनेस क्लस्टर का कोई प्रोग्राम था। जैसे इनोवेशन के लिए ना पंजाब गवर्नमेंट ने, पहले दिल्ली गवर्नमेंट करती थी, पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी बिजनेस क्लस्टर के नाम से। तो उसमें सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को एक प्रॉपर सीड फंडिंग मनी आती है, और उनके आइडिया पे काम होता है, प्रॉपर बिजनेस का आइडिया लेके। तो उन बच्चों को जो लेक्चर मेंटर था वो मैं था। हाँ जी, तभी उनको विश्वास नहीं होता। That's a great achievement. प्लीज क्वेश्चन पूछो। How did you manage to create links? Like आपने food license बनवाया और भी बहुत सारी चीजें होती हैं business, वो links वगैरह कैसे create किए? कैसे खुद किया था कुछ? सब Google से knowledge। अरे नॉलेज अवेलेबल फ्री है सब जगह पे, बट ऐसा है कि हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉग से पढ़ा, दूसरे पे गए, तीसरे पे गए। ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, हमारे फैक्ट का वो होता है एक टैब, फ्रीक्वेंटली आपको सब कुछ है। सही है कि हेल्पलाइन होती है सबसे बढ़िया बात, उस पर कॉल कर लो, वो बताते हैं, गाइड कर देंगे। सिंपल। कभी-कभी पता भी नहीं होता कि ये सब भी रिक्वायरमेंट चाहिए। वो तो पढ़ना पड़ता है ना, इसका तो देखना पड़ता है कि क्या क्या चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है अपने फूड का शुरू करना है कुछ, तो पहले सर्च करो कि फूड रेसिपी के लिए क्या चाहिए। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस बने हैं। अब लाइक सर फॉर एग्जांपल आपने बताया कि जो ऑयल है वो हमें सिर्फ फैक्ट्री एंड ऑल में इम्पोर्ट करना है, तो वो सब चीज़ें भी सोचनी पड़ती है ना, लेकिन उसके लिंक चाहिए। मैंने क्लाइमेट चेंज का भी एक कोर्स किया हुआ है, तो मुझे पता था इसके बारे में, इंटरेस्ट था, थोड़ा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो पता था कि बायोफ्यूल कैसे बनता है। बट मैं ढूंढ रहा था ऐसा कोई बंदा कि करे। फर्स्ट डे से हमारा आइडिया था कि अगर हम काम शुरू करेंगे तो हमारा ऑयल ऐसे ना जाए। पहले टाइम तो सिर्फ उसको वेस्ट ही कर रहे थे, बट वो भी गलत था। हमारा था कुछ भी करें वो होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपको मीन्स कि हमारा एम था कि हम ना ऑफिसर बने तो कुछ सोसाइटी में चेंज लेके आए। बट फिर लॉकडाउन लग गया,
इंस्टीट्यूट बंद हो गया, तो टाइम मिला सोचने का कि अगर बाय चांस ऑफिसर ना बने तो चेंज कैसे, सपना तो सपना ही रह जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा कोई अथॉरिटी चाहिए। अपने लेवल पे आप लिमिटेड रिसोर्सेज से जो कर सकते हो वो करो। हमने कोशिश की थी, बस हम कोशिश ही कर रहे हैं अब, बस कोशिश करते रहो। अगर आप कह रहे हो कि मैंने ये चेंज लेके आना है तो स्टार्टिंग करो वहीं से। आप देखो कि मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे क्या चेंज कर सकता हूँ अभी इस टाइम पे। इतना ही ईजी है हमारे लिए, तो बस यही चीज़ काम करिए और कुछ नहीं। हाँ आप ही हाथ जी जी प्लीज़। सर आपने जितना इन्वेस्ट किया था उतना प्रॉफिट हुआ था आपको बिजनेस स्टार्ट? कब प्रॉफिट कब? तो जैसे स्टार्टिंग में आपने जितना इन्वेस्ट किया था, जितने पैसे आपके लगे थे बिजनेस स्टार्ट करने में, 2000 लगा था। हाँ, तो उतना मतलब आपने 2000 का कमाया प्रॉफिट? कमाया तो आज तक नहीं है, स्टार्टिंग कमाया तो आज तक भी नहीं है, यही कमाया है बस तालियां। सर तो ऐसा नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए बिजनेस? बहुत बार रोज रात को डिस्कस होती कि सुबह बंद करो इसे। हाँ रात को डिस्कस हो रही कि भाई तू बंद कर, अपनी जॉब देखते हैं दोबारा, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, पर सुबह फिर इकट्ठे हो जाते थे। ऐसा है ना, जो दोस्ती है ना, आप जितने मर्जी वो हो वीक हो, अगर आप चाहे बेशक चूहे से भी डरते हो, अगर आप पीछे आपका दोस्त खड़ा है ना कि चल भैया शेर को मारने चले, तो आप डंडा लेके शेर को भी मारने चले जाओगे। मेरे केस में ऐसा था कि भाई चल हाँ चल फिर चल। प्रॉफिट के लिए हमने काम शुरू नहीं किया था, ये हमने सर्विंग के लिए किया था। प्रॉफिट तो आज भी नहीं कमा रहे। सर बट अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो फिर सपोर्ट कैसे मिलती है? मतलब अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो सपोर्ट तो करेंगे फैमिली एंड पेरेंट्स। वो वैसे भी नहीं करेंगे, ये फिर करेंगे। टाटा का नाम सुना है आपने? आप कुछ भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसमें टाटा का प्रोडक्ट होगा ही होगा, एक नहीं काफी ज्यादा। तो उनका पता आपको प्रॉफिट क्या करते हैं वो? किसी को पता होगा? मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट क्या करते हैं? 61% प्रॉफिट उनका डोनेट होता है टाटा ट्रस्ट को। टाटा ट्रस्ट के आगे कैंसर हॉस्पिटल चलते हैं, उनके आगे एनजीओ चलते हैं, एजुकेशनल बहुत कुछ। तो 61% का प्रॉफिट जाता है ट्रस्ट को, बचा कितना? 39%। वो 39% में कितनी इंडस्ट्री बिल्ड कर चुके हैं, कितनी, और डेली बाय डेली उनकी नई इंडस्ट्री आ रही है सिर्फ 39% प्रॉफिट में। तो हाँ उसको सैलरी भी दे रहे हैं, एक्सपेंड भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं अगर वो कर सकते हैं। जी जी सर अभी आपने कहा कि कोरोना पीरियड में आपका मेजर टारगेट था कि आप लार्ज वो एक ऐसे टारगेट कर सको। सो आफ्टर कोरोना पीरियड है आपकी फॉल तो होगा ना आपकी प्राइस उसमें, जीडीपी एंड ऑल जो आपकी सारी कॉस्ट चल रहे हैं उसमें आपका डाउनफॉल तो आया होगा, तो आपने उसको कैसे वापस मेंटेन किया? कंसिस्टेंसी, लगे रहो। बट स्टिल जैसे आपने कहा कि पास वेजिटेबल्स भी आपने सेल की एंड देन आप the burgers were the main thing but vegetables were there as a secondary part. तो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी को भी तो आपने पुश किया होगा। हाँ वेजिटेबल सीधी जाने की बजाय बर्गर में चली गई, ऑफ कोर्स यही हुआ। और सेकंड क्या हुआ? सैलेड हो गए। वेजिटेबल्स तो थी ना, उसका मैंने सैलेड बना दिया। हमारे 4 ब्रांड्स हैं, एक पीछे से 4 ब्रांड चल रहे हैं फूड के अलग अलग, एक ब्रांड नहीं है। बर्गर का ब्रांड अलग है, सैलेड का ब्रांड अलग है, स्नैक्स का प्लेटर का ब्रांड अलग है, शेक्स की प्रॉपर कैफे वाला जो है उसका अलग है। तो किसी ना किसी ब्रांड में तो डाउनफॉल आया होगा। अरे ओवरऑल देखना है ना आपने। ओवरऑल जी मैकडॉनल्ड्स सबको तो पता है कि जैसे फूड सर्व करता है, पर मोस्टली ये बात उन्होंने अपने शुरुआत में छुपाई कि वो एक रियल एस्टेट वो है, वो रियल एस्टेट से हिसाब से अपना जो है सारा डेवलप थोड़ी छड़ी है। तो जैसे गांव वगैरह के पास जो इलाका होएगा उसकी ज़मीन भी सस्ती होएगी रियल एस्टेट के मुकाबले, तो उसमें एक्सपेंड करने में मतलब क्या प्रोसेस होता है आपके? मैकडॉनल्ड का कैसा है कि वो ऐसी जगह ढूंढेंगे जिसका प्राइस ही बहुत ज़्यादा हो और फ्यूचर में और भी आगे बढ़े, है ना। अब मैकडॉनल्ड जो आया भी मोहाली, पहले मैकडॉनल्ड कहाँ पे है? एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में। वहाँ पे प्राइस क्या होगा और फुटफॉल कितनी होगी, और गांव में ऐसा एरिया होगा ही
होगा ही नहीं कभी ना, वहाँ पे कब किसी का एयरपोर्ट आएगा? है कुछ प्लान कि वहाँ पे कोई बंदा एयरपोर्ट खोलेगा? नहीं खोलेगा। तो ये चीज़ है, मैंने और ये चीज़ देखा है, जिस किसी एरिया में नॉलेज आ गया ना, समझ जाओ कि उस एरिया के जो प्राइसेस है ना वो बढ़ने वाली है, वहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है, बड़े हाथ खड़े होती है। सर सप्लाई चेन इश्यूज कैसे टैकल करते अरे वो तो आज भी आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। सप्लाई चेन का ऐसे आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम आएगा, बट लगे रहो हो जाता है। डेली लाइफ में मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है इसमें। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज है जिसमें आपको अनसर्टेनिटी में सर्टेन रहना पड़ता है और डेली प्रॉब्लम्स के लिए नया सॉल्यूशन लेके आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पुराना वाला काम नहीं करेगा अगली बार। सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ गाँव में ज़्यादा है। जैसे चंडीगढ़ की बात करें अगर हम, अगर टन जो अपना यहाँ पे वो चलता है ना, ब्लिंकिट चलता है ना, तो यहाँ पे साइकिल मिल जाता है ना, आप निकलोगे तो वो इलेक्ट्रिक साइकिल है, उसको रिचार्ज करो लेके चले जाते हैं ना। तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अभी हमारी टॉप चल रही है यूलू कंपनी, सुना ना आपने? YULU, यूलू, बेंगलोर से। बेंगलोर में क्या है, वो सेल नहीं करते, वो रेंट पे देते हैं अपने साइकिल्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स। तब उनको ले आए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपने कस्टमर्स जो पार्टनर होंगे, नई चीज़ को देखे सब अट्रैक्ट होंगे ना। और हम मैनेज करते हैं कि जोमेटो जितना पे कर रहा है हमें, उनसे ज़्यादा हम पे करें, क्योंकि वो रिटेन करें हमारे से, तो हमारा ऑर्डर जल्दी डिलीवर हो। हमारा एम क्या है कि कस्टमर को जो फूड जाए वो फ्रेश जाए, ठीक जाए और सही कंडीशन में जाए। जोमेटो का ऐसा है कि जोमेटो वाला 2 घंटे में भी आता है डिलीवर करने, तो हमारा ऐसा नहीं, हमारा 20 मिनट का टारगेट रहता है कि 20 मिनट पूरा मेकिंग टू डिलीवरी तक 20 मिनट में हम सब कर देंगे कंप्लीट। इसीलिए हम जो रेडियस टारगेट कर रहे हैं वो 3 किलोमीटर का ही कर रहे हैं। अगर 5 किलोमीटर कर देना तो फूड की क्वालिटी बचेगी ना, टेस्ट रहेगा और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो जीरो। बस ये चीज़ है, इसीलिए हम अलग किचन खोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक किचन से 5 लोकेशन मैनेज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है क्वालिटी और एक्सपीरियंस, जो हमारा मेन है। बताया था स्टार्टिंग वो सब्जियों वाले बिजनेस से हुई थी, बताया ना, सब्जियों वाले बिजनेस से स्टार्टिंग हुई थी और बर्गर वाला बिल्कुल भी अलग है। तो ये यू टर्न हुआ, यू टर्न ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड है, डोमेन का होता है ना, और ट्रेडमार्क भी होता है कि आपके जो नाम रख रहे हो वो यूनिक होना चाहिए। एसईओ में ऐसा होता है ना कि एसईओ में अगर आपका नाम जितना यूनिक होगा, आपको एसईओ पे उतना पैसा खर्च नहीं करना, आपको एड्स ही लगानी पड़ेगी। तो यू टर्न के नाम से ऑलरेडी काफी कुछ चलता है। यू टर्न से तो मूवीज आ जाएंगी, बहुत कुछ आ जाएगा, बट फिर देखा कि यू टर्न को और लैंग्वेज में क्या कहते हैं जो मिलता जुलता हो। ऑसी में ऑस्ट्रेलिया तो उस लैंग्वेज में उई कहते हैं, तमिल में उई का मतलब तुम ही होता है, और फ्रेंच में उई का मतलब होता है यस। और क्वेश्चंस प्लीज। सर पर बर्गर प्राइस एंड ऑर्डर का प्रोसेस। पर बर्गर पे ऑर्डर नहीं करता। हमारा जो एम है कि हम अपने फूड से टुगेदरनेस लाना चाहते हैं कि आप एक बर्गर मत मंगाओ, अकेले मत खाओ। सर पर बर्गर प्राइस क्या है वैसे? स्टार्टिंग 60 है। मैकडॉनल्ड में कितने का है? 40 का। महंगा है भाई, क्वालिटी भी मैनेज करनी है। और क्वेश्चन प्लीज। सर सॉसेस कैसे यूज़ करते हो? जो पैकेज सॉसेस होती है उसमें तो ट्रांस फैट बहुत ही ज़्यादा होता है, वो तो समोसे से भी ज़्यादा खराब करेगा आपका। जैसे हिपोकैम्पस खाना शुरू कर देता है पीछे, मेयोनीज होगी जो। डिपेंड करता है आप किस ब्रांड की यूज कर रहे हो। उसके बाद आप चिप्स खाते हो लेस के? सब खाते हैं। उसके अपने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इसमें इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कौन सा ऑयल यूज होता है, पाम ऑयल यूज होता है, वो सस्ता पड़ता है, उसका जो इंग्रेडिएंट पॉइंट है वो है। और उसके बाद सबसे हमारी बात चल रही है, हमारा ही एक ब्रांड है जिसकी फेलो ब्रांड है यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो बिना प्रेजर्वेटिव के, बिना शुगर के, ये उनका भी प्लांट लॉन्च नहीं हुआ, उनका डिलीवरी का इशू है, उस पर भी हम देख रहे हैं। जब वो सॉसेस उनका सप्लाई चेन बन जाएगी, हमें मिल जाएगा तो हम इससे शिफ्ट हो जाएंगे ना।
उनके भी ट्रायल चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रायल चल रहे हैं, एक फेल होता है दूसरा भी चल रहा है, तो बात चल रही है उनसे। क्योंकि हमारे केस में हमें बहुत फ्यूज भी चाहिए, जब होगा तो उनसे मंगा लेंगे। सर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पाम ऑयल को कैसे बंद होने देगी? कैपिटलिज्म जो हो है नहीं सकता, हो नहीं सकता, बंद कैसे करने देगी? हो नहीं सकता। बात है कि आपका जो पाम ऑयल यूज हो रहा है रीयूज ना हो। हम इंडियंस हैं, हमें हजम हो जाता है, अंग्रेजों को नहीं होगा। हाँ, क्योंकि उनका जो टेस्ट ग्लैंड्स है वो इतने डेवलप नहीं हुए, और काफ़ी चीज़ें हैं। उन्होंने कभी मसाले नहीं खाए तेज, मसालों के पीछे तो वो इंडिया आ गए थे, 200 साल राज किया सिर्फ मसालों के पीछे, ये चीज़ है। और क्वेश्चन प्लीज। सर अगर जैसे मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ एंड उसमें हमें मेंबर्स को लेके आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है बट विजन शेयर नहीं करते, तो उनको सर कैसे हम लाभ दें स्टार्टअप के पीछे? एक्सपीरियंस में मत जाओ, जिसके पास एक्सपीरियंस है ना वो आपको कभी भी छोड़ सकता है। उसको अगर कहीं और से अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली तो आपको छोड़ जाएगा, तो आप अकेले रह जाओ। एक्सपीरियंस को गेन, तो हमारा कौन सा एक्सपीरियंस स्टार्ट किया ना, दोनों ने खुद इकट्ठे एक्सपीरियंस गेन किया है, धीरे धीरे चलता है प्रोसेस। जब आपका लेवल बढ़ेगा तो लोग खुद अपने आप आगे जुड़ेंगे। इन्फोसिस वालों के पास का एक्सपीरियंस था, अब आज देखो उसकी कितनी वैल्यू है। लोग ऐसा लोगों के साथ ही जो आपके काफी देर तक आगे जाए, लड़े भी और बना भी ले। ऐसा भी लड़ा तो भाई अगले दिन चला गया, रिजाइन कर गया। हम अपने एक्सपीरियंस में आई गेस अगर 2 साल हो गए हमें स्टार्ट किए हुए, 2 साल में 2000 बार तो बिजनेस बंद हो चुका है। रात को, हाँ रात को बंद, बस सुबह उठ के फिर चालू हो गया। डेली होता है कि बंद करो भाई, यही काम आगे नहीं चलेगा, चल रहा। यह है कि लड़ने वाला अगर दोनों लड़ पड़े ना तो काम नहीं होगा। अब पता है कि अगर वो रूठ गया तो मैं बनाऊंगा, मैं रूठा तो वो बनाएगा, अगर दोनों हो गए तो काम ही चलेगा। तो बेसिक एम सेम हो, बस ये मैटर करता है। हाँ जी, क्वेश्चन प्लीज और आइए, इस साइड से आगे, इस साइड से कोई क्वेश्चन नहीं आया। एनीवन? आपकी नेटवर्क क्या है? ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। कोई प्रोडक्ट आप एक महीने में जैसे एक आईफोन है, कितना ले सकते हो मतलब आप एक? प्रॉफिट तो मैंने 1 रुपया नहीं कमाया अभी तक, आज तक अपने बिजनेस से मैंने निकलवाया, वो सारा री इन्वेस्ट हो रहा है हमारा। यही इन्वेस्टमेंट है मेरी सबसे बड़ी, यही मेरी नेटवर्क है। अगर आप में से कोई एक भी निकला ना, अगर आज आप में से कोई एक बच्चा भी फंडिंग लेके आए या अपना स्टार्टअप शुरू करता है और कहीं पे भी मेरा नाम ले दे, नाम ना ही ले या कह दे कि भाई हमारे कॉलेज में एक इवेंट करवाया था गगन मैम ने और वहाँ पे एक स्पीकर्स ने मैंने एक बात सुनी थी, तो बस मैं मानूंगा कि मेरा जीना सफल हो गया। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? ये तो यूजुअल से ज्यादा है, इतना भी एक्सपेक्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछो, ये मत सोचो कि क्वेश्चन पूछने से आप वो फील करोगे या क्वेश्चन वीक होगा आपका, कैसा होगा। जितना मर्जी बेकार क्वेश्चन पूछो सही, मैं रेडी हूँ आंसर करने के लिए। कोई भी स्मार्ट क्वेश्चन तो आपको गूगल से चैट जीपीटी से भी आंसर हो जाएंगे, बेकार क्वेश्चन ना होंगे। उसके लिए मैं खड़ा हूँ, आज पूछो चलो। प्लीज सर, तो हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे डेवलप करें? बिकॉज अगर हमारे पास एक विजन ड्रीम होता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव भी देखते हैं, सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्या कैसे होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हम अपने फ्यूचर एंड करियर में कैसे लाएं? फेलियर से फेल हो गए, बार बार फेल हो, बार बार फेल हो। नहीं, बट जब बार बार फेल होते फिर हमारा एक टाइम पे गिव अप करने का भी तो मन आता है। विजन देखो ना, फिर पहला दिन देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, आज कहाँ पे आ गए। अगर मैं आज कहूँ कि आज क्विट कर दूंगी, गिव अप कर दूंगा, फिर मैं पीछे जाऊंगा 3 साल पहले, 2 साल पहले हमने किचन, इतना बड़ा किचन, सिर्फ इतना चौड़ा, बस अगर वहाँ शुरू करके हम 3 ऑप्शन कर सकते हैं तो
प्लीज। पेट चेक कर लिया सबने? कैसा लगा? ऑनेस्ट फीडबैक बताना। बहुत अच्छा लगा। इनोवेटिव है वो। पैकेजिंग सब कुछ किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया, वो मैंने डिजाइन किया है, वो भी कैनवा से। कैनवा का नाम सुना है? यस सर। पैकेजिंग से लेके सब कुछ कैनवा से, सब कुछ फ्री में। रिसोर्सफुलनेस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? जुगाड़। डू इट। थैंक यू। Thank you so much, sir, for generously sharing your remarkable journey. You have truly inspired us. As sir said, and I quote, "The only impossible journey is the one you never began." So to tell you more about Mr. Gautam, he is highly motivated professional seeking substantial career growth through a commitment to continuously learning and adaptability in the face of evolving global scenarios. With a career objective focused on achieving excellence, he brings wealth of experience and skills to the table. In the realm of accounting, Mr. Gautam has garnered 3 years of hands-on experience showcasing his technical proficiency in various tools such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Tally, and Mart software. Additionally, his familiarities with MS Excel, OneNote, C, and C# adds depth to his technical range. Beyond his accounting expertise, Mr. Gautam has demonstrated his entrepreneurial spirit to co-founding UE Foods, which is a food startup. He served as a marketer. This 3-year stint allowed him to hone his marketing skills and contribute to the growth of the startup. Academically, Mr. Gautam holds a BCom degree from Punjab University and pursued PGCCL from IGNOU, showcasing a commitment to both practical and theoretical knowledge. First, I would like to extend a very green welcome to our HOD, Mr. Virender Singh. And also, now please allow me to welcome on the stage a visionary entrepreneur whose journey from startup inception to industry success is nothing short of an inspirational story, Mr. Bhanu Pratap Yadav. Mr. Bhanu Pratap Raghav is not just a name, it is a testament to years of dedication, passion, and unwavering commitment to the world of technology and project management. With a wealth of experience as a product manager at Blocksol Technologies Private Limited since January 2021, he has seamlessly blended in his expertise in product delivery, software project management, and technical product development to drive excellence in the fast-paced tech landscape. Having earned his master's in engineering from the prestigious University of Bremen, this academic foundation, coupled with a bachelor's in engineering from the University Institute of Technology, reflects his commitment to continuous learning and intellectual growth. But let's not forget the roots. His educational journey began at Kendriya Vidyalaya High School, where the seeds of curiosity and diligence were sown. It is an immense honor to give such a distinguished guest in our midst. Without further delay, I invite Mr. Bhanu Pratap Raghav, a true visionary, a dedicated leader, and a beacon for inspiration for us all. Sir, the stage is now yours. Yeah, so hello guys. It's been ages now that I've been to a college. It feels good to be here. I was discussing with sir that 2 of my co-founders are from Risni only. So to talk about myself, I did my engineering from Gwalior. My father was in Air Force, so I traveled pan-India. After that, I did my master's from Germany, University of Bremen. I mean, you guys also should try for Germany. It's a free education once you get into it.
Meanwhile, my father started this manufacturing business, small manufacturing unit, which was not doing great. Accidentally, I'd come back. I realized the nuances of manufacturing industry. Applied for government tenders, and I realized that in India, there's an issue of delayed payments. What I mean by that is that once you give your goods, you don't get payment instantly. It takes 2 or 3 months. And for a manufacturing unit, it's a real pain because your cash flow gets stuck. So where I got a knowledge about bill discounting, bill financing. I mean, it's going to be really complicated for you guys, but I'll make it simple. जितना मुझसे हो पाए. So bill financing is a simple term. आप invoice raise कीजिए, कोई भी बैंक आपको उसको payment कर देगा, and it will charge you on basis of that invoice. So आपको payment upfront मिल गई है, so that you can run your business. इंडिया में प्रॉब्लम टेक की बहुत बड़ी है, so we thought of creating a software around it. To give you a brief, that's what we are building at InvoicePay. We are the top 10 startup selected by RBI this year. We've been working with Sidbi, doing a POC with them. We also have customers like Tata Capital with us. Idea here is to create a scoring mechanism as we have CIBIL. I hope you guys know about CIBIL. Okay, then it's going to be more complicated for you. So India mein, if you have to avail a loan, you have a scoring mechanism called CIBIL. तो कोई भी इंडिविजुअल एक सिबिल स्कोर बैंक हिट करेगा और जितना आपका अच्छा स्कोर है उस बेसिस पे आपको लोन मिलेगा. Government made this scoring mechanism for the fact so that it makes easy lending service India. MSME में as such कोई scoring mechanism नहीं. That's what we are building. We are creating a machine learning algorithm which fetches a detail of MSMEs within a minute and then delivers a credit assessment report with the scoring mechanism. That's the whole idea of it. To give you more brief about it, it worked as simple as if you are an MSME, all you have to do is do certain clicks on InvoicePay and your data will be fetched through government resources and then send it to the bank so that आपकी loan mechanism easy हो. That's it from my side. I mean, to talk about startup as a field, it was a dilemma for me also, whether to go for this field or not. It comes within from, कि आपका passion क्या है towards, what you are building. If it is purely monetary basis, या money perspective है, I would recommend don't go for this field because this is a really hard field initially, right? There will be months, days that you will, keep working hard and you don't get any penny for that, right? It's the sheer, your passion which will drive you further. I left my job from Germany. I came back to India and India में लोग reverse migration को कैसे stigmatize करते हैं, right? From them building a business, putting your own money, it's not easy as we see on Shark Tank that you just go and raise funds. If you're coming from Chandigarh and from tier 2, tier 3, it's really difficult for you because perception ऐसी है Chandigarh को लेकर, right? If it is Bangalore or Delhi, it's really difficult, if you're from Chandigarh. So it's सब downfalls और positivities में आपको अपनी passion को preserve रखना पड़ेगा और what you're building, you should have a conviction around it. Right? That's what we did. As I mentioned, 2 of my co-founders are from SD. One is sitting, Avijit, right at backside. Yogita was another one, so she did her economics from master's economics, and then she pursued Python as a course wherein she realized data science as a field. She's one of the key factors who helped us creating this, algorithms around this credit assessment. So yeah, at the end, any questions you guys have with regards? So recently we have raised a small fund of 70 lakhs. We'll be raising 1.5 CR by the end of this year. So any questions till now? Since inception, how to raise funds, how to validate your product, how to create a pitch deck around it, how to even think around in terms of startup as a field. I am there to answer. Yeah, that's it from my side. Question from my side. Yeah, please. How do you convince MSMEs to go with? Yeah. So initially for us, MSME is not our customer. Banks are. Right. So let's suppose you have a business, right? Like a bank.
अगर आप एक लोन डिसबर्स करते हैं किसी भी MSME को, इट कॉस्ट यू अराउंड 7 to 8,000 एंड व्हाट इट कॉस्ट इज, आप पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करेंगे, यू विल वैलिडेट देम and then you will do a sanction, whether to lend or not. With our software, it takes you a minute to do that. Yeah. And we charge just 400 to 500 rupees depending on the charge. So we are a third-party software for banks. MSME full value will be towards the banks, not to us. Right? So those are our potential customers, NBFCs. Right? I can talk in length regarding ONDC if you guys have heard about it. Right? Account aggregator system. These are new infrastructure building up in India. I hope you guys have heard about UPI also. Yes. So UPI में जैसे हमारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है इंस्टेंटली, अभी डेटा भी ट्रांसफर होने वाला है. हाउ आई विल टेल यू. अभी आई होप यू गाइस हैव एक्सपीरियंस कहीं पे भी अपनी करंट अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना. अभी आगे जाके जब भी आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे, व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, आपको कोई भी बैंक बोलेगा अपनी करंट अकाउंट स्टेटमेंट डालिए, डिटेल्स डालिए, उसके लिए आप पहले डाउनलोड करेंगे उसको एंड देन यू विल अपलोड इट वंस अगेन. व्हाट गवर्नमेंट इज बिल्डिंग दैट विद इन, लाइक हाउ UPI वर्क्स, योर डेटा विल ऑल्सो वर्क. राइट, यू जस्ट हैव टू स्कैन, गिव एन ऑथेंटिकेशन, योर डेटा विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर. लाइक SD कॉलेज आने वाले टाइम में वुड बी वन ऑफ द डेटा प्रोवाइडर्स. लेट्स सपोज यू गो टू अनदर कॉलेज, you don't have to take your college certificates and validation. They, just like UPI will have to scan and your documents will be transformed from one source to another. So these are the things building up in India. India is really a good market to work on, to build something. We have great infrastructure built by the government and startups like us who are working towards it. ONDC is one of them. ONDC is really doing rounds in Mohali. It's an open network digital commerce. Again, it will be more complicated if I discuss about it. So yeah, so what we are building is along the government rails and infrastructure. Yeah, that's it. Any other questions? Sir, DigiLocker is doing the same. They take up directly the documents. Exactly. Yeah. So the problem with DigiLocker is that again, DigiLocker is also being integrated in our system, right? What DigiLocker can do is uploading your documents like Aadhaar card, PAN card and other stuff. They can't send your bank account details. So because there's a thing, we have hundreds of banks in India and they have hundreds of software architecture. You can't structurize that architecture in one go. What account aggregator, I think you guys should learn about account aggregators. What government did is that they have integrated all the banks and उन्होंने बोला कि सिर्फ इस फॉर्म से ही आप डेटा आगे भेज सकते हैं. Right? So DigiLocker will be one of the customer of account aggregator. We are a certified RBI regulated entity in account aggregator ecosystem, wherein we can also fetch details and send it to government for other services. But you are doing good. You know about DigiLocker. Do we have any other questions? Can you just share your pitfalls or something more as a upcoming startup? Definitely. Yeah. So when we started initially, we were not aware about this initial fund sort of a structure. Right? All we thought about is Shark Tank, other options wherein you just randomly go, you raise for funds. But that is not the case in startup. Right? I'll give you a structure how a startup works. You have an idea, you guys will work around it. You will create a MVP, which is a market-ready product, where you then do iterations around it, you validate it. After that, you go for incubation centers. Right? I was discussing with Sir, SD is also coming up with an incubation center sort of a structure. We have Thopper around it, ISB, various other colleges who are one of the incubation in Startup India. So let's suppose you have an idea, you work around it, you go for that incubation, you pitch there, you will get rejected, you will again pitch, and once you get selected, that incubation center will then help you throughout the journey. How they will help is that they will make your product ready, they will allow you to meet with different investors, they will even fund you. So government is giving you funds of 10 lakh on a grant basis. So you have an idea, you pitch to this incubation, they will help you getting 10 lakhs, and there are various other funds. In our case, sir, to be very specific, if you're building a software company in India, it's really difficult for you to get a good team, right? Because
software is an intangible asset, right? You can't just preserve it, right? Any leakages you get it from your co-founders, for that fact, you're screwed, right? So, as per in my case, it took me some time to meet Avijit and then further Yogita to create that rapport, right? That's it. That's been said, right? Whenever you're building something, you can't build it alone, right? You should have a team, and if it is around you in your circle, your friends, that's the biggest challenge as a startup, to have your own team, because बहुत ups and downs आएंगे, बहुत questions आएंगे. Those guys are also अपना career छोड़ के आपके साथ लगे हुए हैं. So you need to get your team first. Second biggest problem in India is about the perception, which I again felt. You come from a tier 2, tier 3 city, building a software. When we pitched to investors, they offered us of getting acquisition, where they said that you work for us for a year and next year we'll acquire you. For the fact, because you guys will not be able to build a business in Chandigarh, you will have to move to Bangalore. So that's the biggest problem, which I can agree and disagree with both on both facts. But as we'll have infrastructure built in Chandigarh, I don't think that will be an issue, because Bangalore market is saturated, Delhi is almost saturated. The new potential market as we are looking is Chandigarh, Tri-City area, because lots of support is coming in. We have NRI remittances here, which will be then directed towards startup. So second problem for us was to raise funds, which it really took time for us, because what we are building with the background we have doesn't make sense to investors and bankers, because we don't have any banking expertise as such. So जो हमें करना पड़ा is that what we did is that we gathered a lot of data, we validated it, we went to RBI Sandbox. So RBI Sandbox is an environment जहाँ पे आप जाके test your software. From there we validated and then moved to investors, saying that okay, what we are building makes sense, so that we should take it further. So again, initially the first biggest problem for us was to build team, second to raise funds, and now startup में problems चलती रहेंगी. Again, what I started initially is the passion, the sheer passion. जो हम बाहर जो glittery एक environment दिखा रहे हैं startup को लेके, it's not just that. Right? You guys really have to work hard, and that's it. That's a really problem. Okay, one last story. Please don't call me sir. Yeah, I realized this fact when I was in Germany. There, if you call your professor sir, they get angry. They get angry towards it. So there, the mindset is that only when you have a doctorate, then only you can call them sir. Please don't call me sir. Your co-founder Yogita did masters in economics and then did the certification in Python. Sir, so that thing helps in diversifying yourselves or directly focusing from BCA or BTech course and in that field, coding field. So like knowledge of management, business management and economics helps in startups, or only the focus of coding itself? So it does. So there are different departments in startup, right? It works like an organization, how it works, right? You will have someone who is from a product development background, like me. You have someone who will be from a developer background. You have someone who will understand the data structure part, develop algorithms. You have someone from a marketing background. So it's an Avenger team wherein you have different parts, to fight that Thanos kind of power, right? So आपको एक different structure चाहिए होगा. I think your question is primarily on Yogita, right? We call her SD College alumni. She did her BCom here, PGDM here, then masters here, and then she realized that her economics knowledge. So she was good in statistics also, right? She was taking to do econometrics as a field further. So we realized that statistics and economics is a real backbone for machine learning. Right? All she has to do is learn Python. And let me tell you guys, coding is not difficult. It's really simple. Difficult is what you guys are gathering. Right? Any of the field you are in, just implement coding in it, and you'll be way ahead with your peers. Right? So that's what Yogita did. She gave herself a year. She got expert in Python.
So what she right now she did with our thing is that अभी तक इंडिया में reinforcement learning, again a complicated fact for machine learning, reinforcement learning में किसी ने भी credit assessment किया नहीं, right? हम कैसे कर पाए? क्योंकि हमने 2 से 3 साल पहले US क्लाइंट के लिए ट्रेडिंग बॉट बनाया था. वो reinforcement learning पे काम करता है. वो कैसे काम करता है कि अभी आप I hope you guys know about trading also, stock trading normal मैनुअली होती है इंडिया में, बट US में algorithmics machine करने लग पड़ी है ट्रेड. What they do is that they analyze 3,000 odd stocks, they analyze कौन सा profitable हो सकता है based on past indicators and then they implement. So we developed that software for the client and we realized कि यार ये reinforcement learning हम credit assessment में कैसे लगाएं MSMEs में, क्योंकि same ही operations हैं. वहाँ पे आपको decision लेना है कि profitable है कि नहीं, यहाँ पे आपको decision लेना है कि loan देना है कि नहीं. But उसका एक बहुत difficult chunk था जो योगिता ने हमारे लिए solve करके दिया. So she worked in Hill Climb ensemble models. She again implemented those statistics and economics knowledge there, and that's how our team works, right? We can't just generalize someone. Like we gave her time that okay, आप पता करके आओ. Similar was the case with Abhijit. We gave time to Abhijit. He said okay, I'm good in this coding. I'm not good in other aspects. So from a non-coding background, he's the main coder in our team, right? Again, he's a dropout from IIM Rohtak. He got 99 percentile in CAT. He dropped out from there. He's working with me, right? He totally shifted his career to non-coding to coding. Coding is not difficult, right? What you guys are gathering as a knowledge is what matters going forward. I hope I answered your question. Yes. So you talked about payment delay and how it maintains the cash, disturbs the cash flow. Yeah. I think we can all say that 3-4 generations back, for all of us, we come back from agriculture sector or something around it. Exactly. So let's not get into the whole thing about the farm laws. Let's not make it political, whether it was Of right course or wrong. But the thing I have observed is that in the mandis, that Sarkari mandis where Exactly. MSP is also provided, Yeah. the payment delay over Exactly. there. Yeah. And because of that, the same farmers that were protesting, they are forced to sell into the warehouses of the course. capitalists, the Yeah. Adanis and Yeah. the Ambanis. Yeah. So how can a factoring company, can come there Of between, course. so that can also help the government and also the farmers? I think that's a great question, right? Kudos to you, man. You're thinking on that ground. We are also thinking on that ground. So once this MSME part is done, what we have realized is that कि एक farmer है, right? और हम एक गांव से आते हैं, right? Farming में, right? If I go individually and negotiate on a pesticide part, I will not get discount. But what if there is a group of farmers from one village? They go to an industry saying that कि देखो हमें इतने pesticides चाहिए, negotiate with us. They negotiate that price, they will get an invoice, right? कि आपको इतने पैसे में मुझे pesticide देने हैं. Now that invoice can directly go to banks. They will get financed, and that farmer can get his pesticide at a negotiated price. That is what we are also discussing with warehousing authority, as you mentioned. तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? Warehousing authorities, whenever a farmer will sell his crop or go to that warehousing stuff, prior to that जब उसको pesticide लेने हैं, एक group of farmer एक village से सीधा अप्रोच करेगा इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज नेगोशिएट करेंगी प्राइस एंड दैट प्राइस विल गेट डिस्काउंटेड और फाइनेंस फ्रॉम द बैंक्स. एंड startups are working towards it. There is one of my friend is working, the business name is Upaj. He's been working in Bihar, wherein he's lending, the structure is same as we are doing for MSME, that guy is doing it for farmers. So होने वाला है इंडिया में what you mentioned. So the North will always remain allergic to new technologies, as like with the Arthias. Okay. With the Arthias, there's like a family bond, but they charge so much, biyaj. Of course. How Man, we also believe that tech can't solve every problem in India, right? Aarti के साथ जो business है, it's not more of lending business. It's societal business. Right? Farmers will be, might not, pay interest to banks as they have to for the RT, because he is the main guy in his society. He can disrupt or can stigmatize his relations around structure. So it's societal, problems ज़्यादा है rather than tech.
I mean, I don't know government कैसे solve करेगी उसको. टेक कितना कर सकता है वो मैंने आपको समझा दिया, राइट. और अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है टेक में, तो आई हैव मेंशन्ड उपज एज अ स्टार्टअप. ऑल्सो इन आवर केस, राइट, वी ऑल्सो थॉट कि अगर कोई एक लेडी अपना साड़ी का बिजनेस कर रही है या सिंपल बैग बनाने का बिजनेस कर रही है, वो ये सब कहाँ से करेगी, राइट, जो भी हमने टेक डेवलप किया. बट हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी भी सिंपल रखा है. आपने सिर्फ अपने फ़ोन में स्कैन करना है, दैट्स इट, राइट. अब हम आगे और डिस्कशन करने वाले हैं कि दे डोंट हैव इवन फोन, राइट, हाउ टू चैनलाइज द सॉफ्टवेयर टू देम. So we're thinking around that grounds too. Similar is the case with farmers also. Government is also very prominent कि वो जितना easy बनाया जाए ताकि they can use that tech and get help around. But you're right. On आर्थिक front, it's a society का ज़्यादा बड़ा problem है than tech. Any other questions? Guys, no questions. मैं आपकी जगह होता है बहुत क्वेश्चन पूछ रहा होता. We have figured out our own questions ourselves. That's another problem, sir. We didn't get mentored at right time, right? You guys have SD college. They're gonna be incubation center. You have infrastructure around you, right? So, any questions? Or you guys not even thinking about starting? There is one thing which has been bothering me a lot. The thing is about tech penetration in somehow AI is a good thing, but AI and ML have somehow dominated the whole cause, which purpose for which they were created. Now they want, there is a kind of perception which I have got talking to people, that they need some kind of tech handle to all kind of startups. Right? So how far was your journey, yours is also a journey, in which you require tech part to get the funds? Okay. How much tech penetration you have to show to get the funds? Got it. So, you want to answer? Anyone, I think Sure. both of you can share your experience on So this. if his business, tech is not a primary thing. Initially, what he has to do is, validate his business. Right? Like he's been into food industry. He should have some traction कि मुझे इतना customer calls आ रहे हैं. This is what the revenue. This is the repeat customers he's getting. This is what the monthly recurring revenue is being generating. That's all. Now when he has to approach to investors, तो investors एक question पूछते हैं कि पैसा चाहिए क्यों? वहाँ पे बता सकते हैं कि मुझे अब tech system बनाना है so that I can scale it up. Right. Well, in our case, if our core product is tech only, we'll have to first create a tech team at the primary case, and then create that product, validate it, and then हमारा उनसे उल्टा होगा. When we will raise funds, we will say कि अब हमें पैसा marketing के लिए चाहिए, sales के लिए चाहिए, scale up करने के लिए चाहिए, different. So it depends on case to case. If it is a hybrid structure wherein you want to work offline and online at the same time, then you will have a basic tech need on your side. A simple website will work, an app will work, a web link will work. So that is the case. I think the question was to raise funds or to run your business. See, when you are pitching up your idea to someone, somehow they it's not just the idea that people are looking at, the core idea. In the implementation of the idea, they are looking for what kind of tech you are going to put up in this. Exactly. Somehow they, the upper echelons, what I have found is that they need, somehow you have to integrate the word AI and ML in your pitch to get the funds. That's the fancy word. That's the fancy word. We don't use AI as such. We call it algorithms and machine learning. Right, somehow it's basically you have a data you have analyzed and you are giving some kind of a projection. Old methods, we got it into the presence of new thing. Yeah. Yeah, I mean, so that's the confusion. So what happened, I'll tell you pre-ChatGPT and post-ChatGPT era. ChatGPT is really simple, right? Let's suppose you create something, you create कि मेरे customer को एक chatbot बन जाए, right? Whenever they place an order, they get a hi, hello, okay, what order you want, किस price पे चाहिए, right? What he can do, ChatGPT को he can mask. He can integrate ChatGPT, which is very easy. On top of that, he can create a chatbot. He can call himself an AI startup. That's not AI. AI says that, so it's sort of a
conscious machine which senses different parameters and take a decision. That's what algorithm does, right? That's what reinforcement does. If you're integrating ChatGPT and then saying yourself AI, you're not AI. So that's the difference. So there are startups in India who are just doing ChatGPT integration and then saying AI on top of it. Where in our case, you'll have to prove your models, and models get proved with different parameters, right? You have AUC, you have efficiency, right? Where in our case, we have an efficiency of 88%. So there's true positive, true false. These are the parameters you have to go through. Then only it will be a algorithm to to be integrated into the system. Apart from that, everyone who's using AI, they are just doing ChatGPT on top of that and then calling it also. So that is like a quick fire that is available. There are two parts. One is the developer level you are working at. Exactly. Second is that once the technology is available, I just integrate it with my business and just switch it up. Yeah. That yes, it is scalable and technology can be Of course. used. Yeah. If a need arises, I can hire a developer to extend it further. Exactly. And if you think that investors will get impressed by that, even not, because you also know what you're doing at the back end. So I'll tell you the real sense. Another to your question की problem क्या थी? हम भी इस thought process में रहते थे कि हम ये बोल के पैसा raise कर लेंगे, ये कर लेंगे. They know everything. They meet hundreds of startups like us. They don't know the ground reality. All they need is a solid business, right? Which makes sense to them, which they think can be scalable. These are the two parameters is what they are looking for. अगर उनको लगता है कि आप develop ही कर लोगे, that's the reason. एक और problem है इंडिया में guys. If you're not from IIT IIM, it's really difficult for you to raise funds. That's the issue we also face. So ये 3-4 problems हैं आपके पास. What they look for is a business which makes sense, and second, if it is scalable. अब आप उसके ऊपर tech बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उसके लिए वो पैसा दे रहे हैं आपको. Right. So and let's suppose you have a background of steel, right? Your family has a business of steel trading. Now you want to do something with steel. They will invest in you because you have a supply chain structure, you have a vertical integration, you can talk with your family and friends. Tech and all can be developed, you can hire, you can freelance, you have funds, right? Does your business make sense is what the real question is, and is it scalable or not? If it is a Lala business, we call it Lala business, which can't be scaled, it will be in some territory, they will not invest. Because उनको growth नहीं मिलेगा ना return नहीं मिलेगा उसके. Any more questions, guys? Anybody? Thank you, sir, for leaving a lasting mark with your wonderful story. Your captivating narrative has truly inspired our students. Now, I would request Dr. Virender Singh, sir, to please enlighten us with a few words of wisdom. Thank you, Bache. So firstly, I thank you, Mr. Gautam and Mr. Raghav. I just forgot your first name. That's it. So, what is basically a startup is? आपने इतनी स्टोरी सुनी है, पहले भी आपने सुनी होगी startups करते हैं. What it mean? Anybody from the audience? क्या है basically startup? हम इतने सेशंस करवाते हैं यहाँ पे, उसका बेसिक पर्पस क्या है? देखो, स्टडी इज वेरी वेरी एसेंशियल इन योर डेली लाइफ, राइट? बट स्टडीज के साथ साथ इफ यू अगर आप माइंड की ब्लॉकेज को भी अपना एक ओपन करेंगे, उस चीज़ के लिए हम लोग आपके लिए यहाँ पे स्टार्टअप्स के सेशंस करवाते हैं. एंड सेकेंडली, आई थिंक IISc के बीच में एक चीज़ हम बहुत करते आ रहे हैं कि हम आप लोगों से एक आइडियाज़ भी ले रहे हैं स्टार्टअप्स के बीच में. व्हाट यू वांट टू बी, if you are not succeed in your लक्ष्य, then what you want to be, क्या करोगे? If you want, अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, till graduation there is no any focus. मेरा कोई फोकस नहीं था, मुझे ये पता ही नहीं था मैं जाना कहाँ है. कोई कहता है यार ठीक है CDS के एग्जाम दे दो, दे दिए.
कोई कहता है ठीक है यार CDS दे दिया, अब CPO के एग्ज़ाम दे दिए। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं टीचिंग के बीच में आऊँगा। मैं कैसे इसके बीच में आया, कोई बता पाएगा? धक्के खा के That's it. धक्के खा के यहाँ पे पहुँचा था। लास्टली जिस टाइम मैंने अपना MCA क्लियर किया था, उसके बाद मैं अपना TCS नोएडा के बीच में मैंने ज्वाइन किया था। एंड माई फादर इज अ बेसिकली आर्मी बैकग्राउंड पर्सन, ठीक है। तो इन अ कंपनी जाने का टाइम है, आने का टाइम कोई नहीं। आई वॉज ए हेल्पर ओवर देयर, ठीक है। तो मेरे फादर साहब ने देखा कि हाँ भाई मेरा बेटा क्या कर रहा है वहाँ जाके, TCS में क्या अचीव कर रहा है, देखे तो जाके। तो नोएडा में घर था मेरा, ठीक है, वहाँ पे आए, ठीक है, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया। तो उनको कहा पापा ठीक है शाम को मिलते हैं। और वो मेरा डिनर के ऊपर इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने डिनर नहीं किया और वो वैसे ही सो गया। एंड मैं घर कितने पहुँचा, अराउंड 12:30-1 बजे के करीब मैं घर पहुँचा। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट ही सेड, लिव इट, दिस इज नॉट अ लाइफ। सो एक जस्ट झंझनाहट आ गई कि अब क्या करें। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। एंड सेकेंडली मैंने फिर वहाँ से जाके शिमला में अपना एक, जैसे सर ने कहा कि अपना एक स्ट्रगल शुरू किया, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वहाँ पे। तो फर्स्ट मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था इन ERP that is built in your Visual Basic 5 and Oracle के बीच में मैंने वो डेवलप किया था। Till date they are using that one. Till date they are using that one. और वहाँ की जो बेसिकली मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उसको बहुत अच्छा किया था। एंड मुझे नहीं पता था उसको मैं कितना एवेल्यूएट करूँ, मुझे रियल सेंस में नहीं पता। एंड उसको बनाने के लिए आई थिंक मुझे 7 to 8 months पूरा उसके बीच में पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए लगा, ठीक है। देन आई थिंक यार बहुत हो गया। अब मैंने अपने फ्रेंडों को कहा यार बोरिंग हो गया ये सारा, अब क्या करें। तो उसने कहा कि यार ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग है SD कॉलेज के बीच में, आना चाहते हो? अब टीचिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है, क्या होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे जनवरी 2001 में मैं यहाँ पे आया हूँ, तो एक मुझे कहा गया कि ठीक है, यू आर अपॉइंटेड एज अ लेक्चरर ओवर हियर एंड डू टेक क्लासेस। ठीक, क्लासेस लेना शुरू कर दी। अब मुझे ये नहीं पता था गेस्ट फैकल्टी क्या होती है, एडहॉक क्या होता है, परमानेंट टीचर क्या होता है, और कंट्रेक्चुअल टीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। वो मेरी गेस्ट फैकल्टी थी। ऑन 28 फरवरी मेरे हाथ पे एक लव लेटर दे दिया गया, ठीक है, कि योर टर्म्स हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है। एक और झटका कि यार वो TCS ही अच्छा था, वहाँ पे एटलीस्ट ये तो नहीं होता था, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आपको कंटिन्यू किया जाता था या आपकी अप्रेजल होती थी, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। बट एट दैट डे जो यहाँ के प्रिंसिपल थे डॉक्टर AC वेयर, ही वॉज ए वेरी वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे इनोवेटर थे, बहुत अच्छे विजनरी थे। उनके कॉन्टेक्ट में मैं आया एंड ही टोल्ड मी कि व्हाट यू डू। और टिल डेट और आज की डेट में मेरे बीच में ट्रेमेंडस चेंज आया है, ठीक है। वाई आई टेल यू दिस स्टोरी, मैं आपकी ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी लाइफ में भी आने वाला है। If you fix your target, how many fix your targets? कितने बच्चों ने अपना फिक्स किया टारगेट, कितने बच्चों ने किया? चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, क्या टारगेट है? हाँ ये फर्स्ट वन, हाँ हॉस्टलर क्या करना चाहता है? I want to be an army officer. For that, what is your contribution in that one? If you succeed, if you want to success in it. Contribution, sir, I am a part of NCC, which will give me the C certificate, and I will attend more camps, and I will be mentally prepared for that. Secondly, I am preparing for a CDS exam, and I am experiencing much in studies, but I am experiencing much in practical life, and I am talking to army, ex-army persons. Yes.
वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे, मैं कारगिल में गया, इतनी गोलियां मारी, इतना वो किया, ये किया, वो किया, बस फिर भी जोश चढ़ेगा, मैं ही मरूंगा। आई डोंट जोश तो सर है पहले से खुद में ही है, जोश मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट गेट नॉलेज अबाउट द रियलिटी ऑफ आर्मी। सो अगर बट मतलब ताकि अगर कुछ उन्होंने कुछ गलत एक्सपीरियंस किया हो तो उसका भी मेरे को पहले से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तेरे को, गलत एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं करेगा, वो सारे अपना पॉजिटिवनेस आपको बताएंगे। हर कोई यही बताएगा कि मुझे लव लेटर मिला था वो आफ्टर 1.5 month, ठीक है, तब कहेंगे हाँ मेरा गुडी 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 चल रहा है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। प्लीज सिट डाउन। एनीबॉडी एल्स? हाँ, बहुत हाथ खड़े होते हैं इस साइड से। ग्रीन टी शर्ट हाथ रहा था क्यों? फोकस ही नहीं है। नहीं, आप तो ठीक है। एनीबॉडी? ठीक है, अभी मैंने एक लड़के से पूछा कि व्हाट इज योर टारगेट, एंड ही सेड आई वांट टू बी अ आर्मी ऑफिसर। ठीक है, आर्मी ऑफिसर के बीच में क्वालिटीज क्या चाहिए होती है? OLQ क्या होता चाहिए? ऑफिसर लाइक क्वालिटी, यू कैन से क्या होनी चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी। हाउ लीडरशिप क्वालिटी कम्स इनटू यू, कैसे आएगी? वो कहाँ गया? वो है लड़का ये बैठा हुआ है, दिखा नहीं ना, राजवीर, बुला बुला चलो छोड़िए, वहीं दोबारा जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि आपने आर्मी ऑफिसर के बारे में कहा और इसने आंसर क्या दिया? मैं बहुत सी बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर से मिल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और CDS की तैयारी भी कर रहा हूँ और मैं NCC सर्टिफिकेट को भी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सो डैट मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ। नो, दैट इज नॉट अ थिंग, ये सब गलत है। आर्मी ऑफिसर से मिलना बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसके बारे में SSB के बारे में पूछ सकते हो कि हाँ SSB कैसी होती है। SSB जानते क्या होती है? क्या होती है? और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता है वो सबसे गंदा बोर्ड। आप रिटर्न क्लियर कर जाओगे, सब कुछ क्लियर कर जाओगे, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे एक आपको ग्रुप टास्क के बारे में बताया जाएगा, आपको वहाँ पे एक हर्डल्स होंगी, ग्रुप टास्क होगा, ग्रुप डिस्कशंस होंगी, एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, एक आपके पास क्या होगा? PPT होगी। PPT स्टैंड्स फॉर हाँ, वो भी होगा। ठीक है, तो ये कभी भी कोई भी आर्मी ऑफिसर आपको बताएगा नहीं है। ठीक है, हाँ, वो आपको SSB के बारे में बता देगा कि हमें SSB इस टाइप से होती है, क्या होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, बेसिक स्टडीज। NCC इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप अपनी बेसिक थिंग को अचीव नहीं करोगे तो आई थिंक यू कांट सक्सीड इन इट। अभी एक लड़का भी सिलेक्ट हुआ, आपको पता है? IM सिलेक्ट हुआ है, पास आउट हो गया। सॉरी, मिला आपसे? वो आपका सीनियर था, कौन था? हमारे कॉलेज के नहीं थे, वो GC 11 के थे, वो मिले थे, आए थे एक बार। नहीं, तनवर, हाँ विशाल तनवर आपके कॉलेज के थे, वो भी हुआ। ठीक है, अब उसके बीच में क्या था? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज बहुत तुम्हारे जैसे था स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में आया, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तुम्हारे जैसा ही था वो। ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर में उसने अपने आप को एक्सेल करना शुरू कर दिया। एक्सेल करना शुरू कैसे किया? उसने अपनी बेसिक स्टडीज को नहीं छोड़ा। आपके बीच में से ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे, कोई कैंप आ रहा है, चल भाई चलो, चलो जाते रहो, क्या होगा? नथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन आपकी बेसिक स्टडीज है, यू हैव टू स्कोर अराउंड 70 to 80% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आप वो चीज स्कोर करते हो, ठीक है, अब वो स्कोर करोगे फिर NCC आपकी खत्म हो जाती है। हो जाती है? नहीं होती है, नहीं होती है। B सर्टिफिकेट के लिए कितने कैंप्स करने चाहिए? एक। और C सर्टिफिकेट के लिए 2। दैट इज योर फोकस, दैट इज योर फोकस। ठीक है, ये फोकस होना चाहिए। हाँ ठीक है, RD जाना है आपको, न्यू दिल्ली जाना है, तो उसके लिए ट्राई करो, या ठीक है, तो OLQ आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी हर्डल। ठीक है, अगर आप आर्मी ऑफिसर नहीं बनते, व्हाट योर नेक्स्ट टारगेट? व्हाट्स योर नेक्स्ट टारगेट?
अगर आप में ऑफिसर नहीं बने फिर? If somehow unfortunately I'll not be getting into that, then I'll try for the Himachal Pradesh Police IPS officer. IPS? Yes. IPS is not a Himachal Pradesh. No sir, I mean that officer rank at in Himachal Pradesh Police. चलो somehow वो भी नहीं हो फिर? somehow मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा ना हुआ फिर? हो जाएगा सर, हो ही जाएगा। चल मैं कहता हूँ नहीं होता यार, मैं भी ऐसा ही था, मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ। तो बेसिकली क्या चीज़ होती है, अभी जो आपको गवर्नमेंट ने बताया, ठीक है, क्या इतना ताम झाम बताने की बात क्या थी कि जो अभी आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत क्या चीज़ होती है? इफ यू पीपल नॉट सक्सीड इन एनीथिंग, सो यू हैव इन योर हैंड इज योर स्किल्स। आपके हाथ में वो स्किल्स होना चाहिए कि आप भूखे ना मर सको, ठीक है? दैट इज कॉल्ड योर आत्मनिर्भर। एंड स्टार्टअप जो चीज़ है, इट पेज यू मोर। सो कम विद योर आइडियाज, अपने आइडियाज लेके आइए और उसके बीच में एक्सेल कीजिए, ठीक है? उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिए आपको इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया। व्हाट इज इंक्यूबेशन सेंटर बताइए? इंक्यूबेशन सेंटर क्या चीज़ होती है? हाँ जी बच्चे बोलिए। सर जो हेल्प करते हैं फंडिंग्स और बिजनेस को, स्टार्टअप को इंक्रीज करवाने में छोटी कंपनी। हाँ, छोटी कंपनी के स्टार्टअप के लिए आपको एक ऑफिस, छोटा सा एक कैबिन दिया जाता है जहाँ पे बैठ के आप अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। दैट SD कॉलेज हैज स्टार्टेड, ठीक है? सिर्फ थिंग इज दैट स्टडीज इज नॉट सफिशिएंट नाउअडेज। आज की डेट में स्टडीज सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको आगे कुछ करना है, ठीक है? और अपनी लाइफ के बारे में जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो हर एक की लाइफ के बीच में आती है। तो इतना स्ट्रगल ना हो, दैट्स वाई आप अपनी माइंड ब्लॉकेज जो है वो ओपन कीजिए, ठीक है? और सारे NCC वाले हैं? कोई NCC के बिना भी है यहाँ पे? आप ही हो, ठीक है? फ्रंट रो सारी, चलो गुड, ठीक है? तो दैट्स वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल कि अगर आप NCC में सक्सेस नहीं होते तो हम क्या करेंगे, ठीक है? So think over it, come with your ideas and contact Dr. Vikram for the innovation, for the new ideas, for the startups, ठीक है? So thank you so much. Thank you, sir, for such inspiring words. We would like to express our heartfelt appreciation to our distinguished chief guests for giving us such encouraging and insightful thoughts. It has been a beneficial learning experience and we are humbled to have them here today. Thank you all for coming and being patient listeners throughout. Everybody please stay back for a group photograph. Please come on stage, everyone.